सो हेलो गाइज, आज हम लोग देखने वाले हैं मेजरिंग टेप को कैसे यूज़ करते हैं, उसके क्या क्या यूजेस है और हम लोग को ये डेली लाइफ में यूज़ होता है। और बहुत सारे लोग को मैंने देखा है कि मेजरिंग टेप उसमें बहुत सारे जो पैरामीटर होते हैं वो यूज़ करना नहीं आता है। तो चलिए आज हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं मेजरिंग टेप के बारे में। तो हमारे पास एक ये देखो हेल्पर कंपनी का मेजर टेप है और उसकी मैक्सिमम 5 मीटर तक हम लोग इसको चेक कर सकते हैं। देखो ये इस तरीके का है और एक दूसरा भी सेम है, 3 मीटर का है। इसमें 16 mm में क्या है वो मैं बताने वाला हूँ। ये PMG कंपनी का है, इको सीरीज़ का। तो इस तरीके का हमारा ये मेज़र टेप है। इसमें आप देखोगे ये इस तरीके से हम लोग ओपन करते हैं और यहाँ पे अगर लॉक करना है तो ये यहाँ पे बटन दिया हुआ है। तो हम लोग कोई भी अगर रीडिंग हम लोग को लेना है तो वहाँ पे हम लोग ऐसे स्टॉप कर सकते हैं। इसमें भी सेम है। तो इस तरीके से अब हम लोग इसमें देखने वाले हैं कि इसमें ये जो 19 mm दिया है वो क्या होता है। तो 19 mm इसमें ये होता है, ये जो इसमें आपको स्टार्टिंग पोजीशन दिया है ये 19 mm होता है। सेम दूसरे mm में देखो 16 mm दिया है, तो इसमें ये 16 mm ये है। मैं आपको एक बार चेक करके भी बताता हूँ। देखो ये 16 mm है, 16 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा आपको। ये एक्चुअली ये 16 mm होता है। इसमें देखेंगे अभी हम लोग को ये क्यों दिया रहता है। एक्चुअली अगर कोई सरफेस को, जैसे हमारा एक ये है, अगर इस सरफेस को अगर हम लोग को ये इसको कहीं पे ये करना है, रुकाना है, तो हम लोग इसलिए ये सरफेस को लेता है ऐसा। इस तरीके से किसी भी सरफेस पे अगर हम लोग को ये करना है, होल्ड करना है, तो हम लोग ईजिली ये कर सकते हैं। अगर हम लोग को कहीं पे कोई सरफेस से डायमेंशन चेक करना है, जैसे ये सरफेस है, तो ये इस तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं। तो हम लोग को ये क्यों एक्चुअली दिया रहता है, ये देखो इसमें थोड़ा सा ना आपको गैप दिखेगा कभी भी। तो ये गैप कुछ नहीं होता, ये जो इसका थिकनेस होता है ये वही गैप होता है। अगर आपको ऐसे चेक कर रहे हो तो ये 1 mm स्ट्रेच हो जाएगा, और अगर आप ये सरफेस से चेक करोगे तो ये 1 mm अंदर चला जाएगा। तो ये मोस्टली 1 mm का होता है। तो 1 mm इनसाइड और 1 mm अंदर के साइड में ये जाता है। तो हम लोग इसमें देखेंगे अब जो यहाँ पे देखेंगे नीचे के साइड में जो लाइंस दिए हैं 1 2 3 4 5 6, ये सेंटीमीटर है। ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे देखो 10 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से नीचे की जो भी डायमेंशन है वो आपको सेंटीमीटर में है। लेकिन मोस्टली हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड कोई भी कहीं पे भी हम लोग देखेंगे तो मोस्टली हम लोग इसको mm में, कंपनीज वगैरह में mm में यूज़ होता है। तो यानी कि 1 लाइन इज़ 1 mm। तो इसका लीस्ट काउंट 1 mm होता है। कभी भी कोई पूछा मेजरिंग टेप का लीस्ट काउंट क्या होता है, तो 1 mm होता है। तो यहाँ पे 1 लाइन इज 1 mm। तो यहाँ पे जो 1 सेंटीमीटर इज 10 mm, फिर ये 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60, 70, 80, 90, ये 100 mm, यानी कि 10 पे आपका 100 mm आएगा। तो अभी हम लोग ने mm देखा, अभी हम लोग देखें इंच क्या होता है। तो यहाँ पे ऊपर के साइड में देखो 1 2 3 ये जो लिखा है ये इंचेस है। टॉप पे जो लिखा होता है वो इंचेस में होता है। ये 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच, 9 10 11 12। अभी देखो 12 इंच पे अपने को रेड ऐसा मार्किंग दिया हुआ है। तो 12 इंच का यहाँ पे देखेंगे 12 मतलब क्या, 12 इंच है, यानी कि 1 फुट इज इक्वल टू 12 इंच। सो यहाँ पे देखो 12 दिया है, उसके बाजू में देखेंगे 13 दिया है, 13 14, यानी कि 1 फुट 1 इंच, 1 फुट 1 फुट 1 इंच, 1 फुट 2 इंच, 1 फुट 3 इंच, 1 फुट 4 इंच, 1 फुट 5 इंच हो गया। इस तरीके से हम लोग आगे जाएंगे। तो यहाँ पे देखो 24, यानी कि 2 फुट हो जाएगा, 2 फुट। और यहाँ पे 2 फुट 1 इंच, 2 फुट 2 इंच, 2 फुट 3 इंच। तो इस तरीके से हम लोग 2 फुट हो गए। तो गाइज अभी हम लोग मीटर के बारे में जानेंगे कि इसमें बहुत सारे हम लोग कभी भी कोई भी शॉप पे जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं 1 मीटर का ये चाहिए, कुछ सामान चाहिए 1 मीटर। तो 1 मीटर इज कितना हो गया। सो यहाँ पे देखेंगे, ये देखो यहाँ पे 1 मीटर लिखा है। तो 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर इज 1 मीटर, और 1 मीटर में 1000 mm हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 मीटर। सो गाइज अभी हम लोग देखेंगे 8 इंच 9 इंच के बीच में। अभी जैसे इतने सारी लाइनें हैं तो इसको हम लोग कैसे मेजरमेंट लेते हैं, क्या है इसको, चलो हम लोग डिटेल में देखते हैं कि ये क्या क्या है। तो गाइज हम लोग ने यहाँ पे अभी इसको बना के रखा है ऑलरेडी, तो इजीली आपको अंडरस्टैंड होगा कि इसमें ये जो लाइंस होगी, ये यहाँ से देखेंगे ये 0 हो गया, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये 16 लाइन हो गई। 16 लाइन हो गई यहाँ तक, ये 16 समझ लो, ये 16 लाइन हो गई। तो यहाँ पे देखेंगे 0 से 16 लाइन है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली सब में 16 से डिवाइड कर देंगे। 16, 16, ये 16 हो गया, 16, ये 16 से हम लोग डिवाइड कर दिए सबको। अभी यहाँ पे देखेंगे क्या आ जाएगा, 16 से डिवाइड किया तो ये कुछ भी नहीं, 1 हो जाएगा। इंटू 2 इंटू 1 इज 2। सो यहाँ पे देखेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 1/8 हो गया। यहाँ पे देखेंगे 3/16 है तो ये कैंसिल नहीं होगा। ये 4/16 है तो ये क्या होगा, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 1/4 हो गया। फिर ये यहाँ पे देखेंगे 2 3 ज़ा और 2 8 ज़ा 3/8 हो गया। 7/16 नहीं होगा कैंसिल, 9/16 नहीं होगा, 10/16 हो जाएगा, 5/8, 11/16 नहीं होगा। फिर ये देखेंगे 6 टू 6 डिवाइड बाय 8, ये भी कैंसिल हो जाएगा। 16 और 14/16 देखते हैं इसको, 2 7 ज़ा 2 8 ज़ा 7/8, 15/16। तो इस तरीके से ये डिवाइड होता है। फिर गाइस हम लोग ने लग रहा है भूल गए थे, यहाँ से ये 1/2 हो जाएगा। तो इस तरीके से लिया है। ये यहाँ पे देखेंगे हम लोग को 1/4 आया, फिर ये 1/2, ये 3/4। सो कभी भी आपको ये लाइन पे रहेंगे तो ये 1 इज क्या हो जाएगा, 1 1/4 1 हो जाएगा। इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे 1 1/2 यानी कि 1.5 इंच हो जाएगा। ओके, सो अगर हम लोग को देखो यहाँ पे ये रीडिंग पे यहाँ पे क्या है, ये 1/8 और ये 1/4, ये फिर 3/8, फिर ये 5/8, फिर ये 7/8। तो इस तरीके से 1/8, 3/8, 5/8, 7/8। ओके, तो ये 1 क्या है, 1/16 था, ये 3/16 था। अभी हम लोग को क्या आएगा, 1/16, ये 3/16, 5/16, 7/16, 9/16, 11/16, ओके, 13/16 और ये क्या होगा 15/16। इस तरीके से ये देखो, ये हाफ की लाइन है यानी कि ये 1/2 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये देखिए ये लाइन, ये देखेंगे ये हाफ की हो गई, ये आपको हो जाएगा 1/4 और ये 3/4 इस तरीके। अभी हम लोग देखेंगे 1 इंच में कितना सूत होता है। तो यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 पार्ट्स में ये डिवाइड होता है। तो 1 इंच इज इक्वल टू 8 सूत। तरीके से हम लोग मेजर टेप का यूज करते हैं। इसमें अगर आपको कुछ पार्ट्स नहीं समझ में आते हैं तो आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।